हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। सारी दुनिया दो तरह के लोगों में विभाजित है। सारी दुनिया दो तरह की कॉलोनी में विभाजित है। एक है समझदारों की कॉलोनी, जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। दूसरा कॉलोनी है बुद्धुओं की, नासमझों की, जिन्होंने अपना घर रेतीली जमीन पर बनाया है। आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं? आपकी कॉलोनी समझदारों की कॉलोनी है या बुद्धुओं की कॉलोनी है? आपका घर कहाँ है? आपने घर कहाँ बनाया है? अपने घर के बारे में समझदारी से विचार करें। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा घर चट्टान पर बना है? या आपको छाती पीट कर कहना पड़ेगा मेरा घर बालू पर बना है और कभी भी तूफान, बाढ़, सुनामी इसे गिरा सकती है? हम आज आध्यात्मिक नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, नवजीवन और नवीनता पर चिंतन करें। 4 दिसंबर 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 तथा 24 से 27 तक। बहुत सारे लोग जिनका अपना घर नहीं होता, वे घर के सपने देखते हैं कि काश मेरा भी घर होता। घर की कामना करते हैं। जिन लोगों के पास छोटा घर है, वे बड़ा घर चाहते हैं। और कुछ लोग अपनी कमाई का सारा हिस्सा घर बनाने में लगा देते हैं। और कई लोग घर बनाकर अपने को उस घर के परिचय से जोड़ देते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं गुड़गांव शहर में रहता हूँ, वहाँ मेरा अपना घर है, वहाँ मैंने अपना बड़ा घर खरीदा है। आज धर्मशास्त्र में ये सवाल उठाया गया है कि क्या इस दुनिया में घर बनाया जा सकता है? ये घर जो दुनिया में बनता है वो नदी किनारे बनता है, पुल के ऊपर बनता है। इसलिए हमें समझदारी से प्रभु के वचन को समझना है कि घर कहाँ बनाया है। बालू, मिट्टी और धूल में तो नहीं बनाया। दुनिया में घर बनाना बालू, मिट्टी और रेत में घर बनाने के जैसे है। धन पर, बल पर, जमीन पर, पैसे पर, अहंकार पर, सुंदरता पर, पद पर ये जो नींव खोदा गया है, ये बालू पर खोदे गए नींव की तरह है। जब बाढ़ आती है, बुढ़ापे की बाढ़, जब बीमारी आती है, शारीरिक बीमारी, तो कई बार ये जो नींव जो सांसारी है, नींव जो दुनियावी है,
नींव जो शरीर पर है, तो बीमारी के आते ही, मृत्यु के नज़दीक आते ही हम घबराते हैं। कुछ साल, लगभग 4-5 साल से लगातार बादल फटने और जगह जगह पर बाढ़ आने और त्राही त्राही मचने की कितनी खबर आती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि समझदारों के जैसे अपना घर बनाएं। समझदार कहाँ घर बनाते हैं? समझदार बनाते हैं घर चट्टान पर। नींव डाली चट्टान पर, और चट्टान है प्रभु। प्रभु पर विश्वास चट्टान पर नींव है। वचन पर विश्वास चट्टान पर नींव है। संस्कारों पर विश्वास चट्टान पर नींव है। प्रार्थना, आज्ञा पालन, इस पर नींव चट्टान पर नींव है। अपनी आत्मा, अपनी चेतना और दिव्यता की खोज चट्टान पर नींव डालना है। धर्म ग्रंथ को पढ़ना, धार्मिक साधनाओं में भाग लेना और आत्मा की खोज, स्वयं की खोज में अपने धन को, बल को, शक्ति को, ऊर्जा को लगा देना ही चट्टान पर नींव खोदना है, जो कठिन है। वचन साधना कठिन है, ध्यान साधना कठिन है। मन को एकाग्रचित करना, आत्मचिंतन करना ऐसा ही नहीं होता। मेहनत, लगन और सतत प्रार्थना की जरूरत है। जो ये कर पाता है वही समझदार है। चट्टान पर घर बनाएं। आगमन का समय वचन पर नींव खोदने का, विश्वास की गहराई तक जाने का, आत्मा और चेतना की समझ बढ़ाने की जो ये मौका मिला है, हम उसका सदुपयोग करें। हम कहाँ घर बनाए हैं, कितना मजबूत है हमारा घर, ये तो मृत्यु के आखिरी क्षणों में पता चलता है। मृत्यु के कुछ ही घंटे हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति आखिरी सांस लेते हुए छिपा नहीं सकता कि वह घर कहाँ बनाया था। उसका नींव बालू पर था, संसारी था, दुनियावी था, शरीरी था, या प्रभु पर था, चट्टान पर था। जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है, प्रभु पर अपना घर बनाया है, विश्वास पर घर बनाया है, वह आखिरी सांस लेते हुए खुश होता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है, अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। वही व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, आखिरी क्षणों में आनंदित हो सकता है, और उसी का घर इस दुनिया में और इस दुनिया के आगे भी ईश्वर में हमेशा के लिए टिका रहेगा। हम इस आगमन काल का सदुपयोग करें, प्रभु में घर बनाएं, मजबूत घर बनाएं, इस दुनिया में और इस दुनिया के आगे भी वो हमारे जीवन में काम आए। आमीन।